आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। फोरम ने फितना अल खवारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए पुरअज़्म, दुश्मन का कला कमा करने के लिए तैयार। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मन अनासिर को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अमन के लिए शोहदाए अफवाज, इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क को दरपेश खतरात का जायजा और इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली गई। LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने भारत को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जिद्दोजहद में गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इआदा किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुहिम जुई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। बयानात दुनिया की तवज्जो भारत के अंदरूनी खल्फशार से तवज्जो हटाने के लिए हैं। फोरम ने फितना अल खवारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और उबूरी हुकूमत पर फितना अल खवारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय ठोस इकदामात पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल हल किए जा रहे हैं। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करेंगे। ओवरसीज की जायदादों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी को ब्लू पासपोर्ट देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। आपके अज़्म और मेहनत से तरसीलाते ज़र में 30% इजाफा हुआ। तरसीलाते ज़र में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं। बेशुमार हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए गए। ग्रीन चैनल को हम फिल फॉर दोबारा रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। इदारा बनाया था जिसके नतीजे में आपकी प्रॉपर्टीज़, ख़ास तौर पर लैंडेड प्रॉपर्टीज़, वो महफूज हो गई थी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इन अजीम पाकिस्तानियों को हम एम्बेसडर एट लार्ज बनाएंगे और इनको ब्लू पासपोर्ट भी देंगे। जो तरसीलात बाहर से आपकी हलाल की कमाई से आ रही थी उसमें 30% इजाफा हुआ है और जिसका पाकिस्तान के ज़र मुबादला के हवाले से कौमी ख़जाने को बेपनाह फ़ायदा पहुँचा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उस्ताद रफ़ाकत अली खान मद्दा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब में गाए गए तराने की तारीफ की। एक बात सुनो, जरा दिल से सुनो, हाँ सुन के फिर तहरीर करो। उठो, जागो, देखो किस्मत क्या कहती है। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में उस्ताद रफ़ाकत अली खान की खिदमत को सराहा। कहा, 2018 तक दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों और अफवाज पाकिस्तान के दलेर जवानों और अफसरों ने कुर्बानियाँ दी। उस्ताद रफ़ाकत अली ने बहुत अच्छा गीत गाया आपने। और ये जो आपने कहा कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। धरती इंशाअल्लाह महफूज होगी और इसके पीछे इन वर्दियों में जवानों और अफसरों की कुर्बानियाँ हैं और इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रंग लाएगी। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि माजी की हुकूमत की गलत पॉलिसियों से दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठाया। दहशतगर्दी का खात्मा करके मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफसरदा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए 23 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। खवारिज से लड़ते हुए 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। काबीना इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे और गैर मुतज़लज़िल अज़्म की पूरी कौम मोतरफ़ है। जमरूद में पोलियो की टीम पर हमले पर अफसोस का इजहार भी किया। ये बात हर वक्त ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इस हवाले से हमारे जवान और अफसर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। जमरूद में पर एक और वाक़या हुआ है जहाँ पर एक पोलियो की टीम वहाँ पर गई थी सिक्योरिटी के लिए। वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी, वहाँ पर एक अब्दुल खालिद सिपाही शहीद हो गया। मजीद कहा मुल्क मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने महंगाई की शरह का बदतरीज कम होने को भी खुशाइंद कहा। एग्रीकल्चर टैक्स है और जो एक IMF की एक रिक्वायरमेंट भी है। कल सुबह सिंध में उसको अप्रूव कर दिया गया है और सुबह बलूचिस्तान में वो अप्रूव कर दिया गया है। अब इस तरह चारों सूबों ने ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर दी। और वैसे भी ज़राई टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मंथ टू मंथ 2.4% पर। वज़ीर आज़म ने 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भी कौमी जज्बे से मनाने का ऐलान किया। अपोजिशन जमातों ने ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी कर ली है। पहली मरतबा अपोजिशन की तमाम अहम जमातें साबिक स्पीकर असद कैसर की रिहाइश गाह पर सर जोड़ कर बैठ गई हैं। बनी गाला में मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान, महमूद अचकजई समेत अपोजिशन के अहम रहनुमाओं का इजलास जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। अली शेर बताएगा कौन कौन से रहनुमा मौजूद है इस वक्त बनी गाला में? जी बिल्कुल, इस वक्त में असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनकी रिहाइशगाह के बाहर मुर्गजार हाउस बनी गाला के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पे पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, जितनी अहम अपोजिशन जमातें हैं, उनका अहम तरीन इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। इस इजलास में तहरीक आईने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकजई, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान अवाम पार्टी जो है उसके सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी, JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। जुनेद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जो हैं, जिन्होंने हाल ही में अहम ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी को जो बड़ा एक जलसा होने जा रहा है पेशावर में, उसके हवाले से भी मशावरत जारी है कि वहाँ उसमें अपोजिशन की तमाम जमातें जो है वो शिरकत करें। असद कैसर साहब ने ये इन अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में खाना दिया है और ज़राए का ये बताना है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो जूँ ही उसकी कोई शक्ल बनेगी तो फिर वकला जो हैं उनसे रब्ता किया जाएगा, वकला जो हैं उनको भी अपनी तहरीक में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से पीका एक्ट के खिलाफ जो मीडिया है उसको भी अपने साथ लेके चला जाएगा और मुमकिन तौर पे एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मीडिया, वकला और सिविल सोसाइटी इन सब के साथ मिला के एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाने की तैयारियां की। आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा बोले, FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? हमारे आर्मी एक्ट जैसा सेक्शन 2D दुनिया में कहीं है? आम शहरी जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के ज़मरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस मजहर अली ने भी सवाल उठाया, सिविलियन FB अली का कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, FB अली केस का फैसला 62 के आइन के मुताबिक हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, एक ही नौयत का जुर्म आम शहरी और फौजी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? सलमान अकरम ने अदालत को बताया कि इल्जाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। फौजी अदालत में अपील आर्मी चीफ के पास जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? वकील ने जवाब दिया, उस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हुकूक नहीं हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फतवे देने वाले वहीं रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा सामने आ गया है। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी है। अदालती ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। जजेस की सीनियरिटी का मामला नया तनाज़ा शुरू हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार ने जजेस रिप्रेजेंटेशन भेजी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान है। जजेस रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फनामे के मुताबिक होगी। और अब आपको बताएं कि अल जलील डेवलपर्स के ज़ेर एहतमाम मरीना स्पोर्ट्स सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। लाहौर शेखुपुरा रोड पर संगे बुनियाद की तकरीब में चेयरमैन अल जलील डेवलपर्स चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच और CEO अल नूर आर्चर्ड मलिक खालिद हैडी भी शरीक थे। इस मौके पर पीर अजमल रजा कादरी साहब ने दुआ कराई। तकरीब के शुरका ने प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को सराहा। तकरीब के दौरान अल जलील डेवलपर्स ने अपने बिजनेस पार्टनर्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। जान हो या माल, लुटेरों से कराची वालों का कुछ भी महफूज ना रहा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने एक और शहरी को लूट लिया। उधर गार्डन में डकैती मज़ाहमत पर डकैत की फायरिंग से उसका ही साथी मारा गया। फायरिंग में जख्मी हुआ शहरी भी दम तोड़ गया। रोशनियों का शहर जराइम के आसेब के जेर असर। गुलशन हदीद में लुटेरे बेलगाम। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला मुलजिमान की शहरी से लूट मार। मुलजिम ने चलती मोटरसाइकिल से उतरकर मोबाइल फोन छीना। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। गार्डन में पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज कैमरे ने महफूज कर ली। इस वाक़े में जख्मी होने वाला ताहिर बजिंजो जाँ बहक हो गया, जिसके कजन सदाम का बयान सामने आ गया। सदाम के मुताबिक ताहिर बलूचिस्तान से बहन के घर आया हुआ था। ताहिर और मेरा दूसरा कजन सद्दाम खाना खा के घर में वापसी आ रहे थे। डाकुओं ने रास्ते रोक के उनकी छीनने की चीजें छीनने की कोशिश की थी दौरान, और दूसरे डाकू ने फायरिंग खोल के और मेरे साथ ताहिर बिजंजो को शहीद करके और दूसरे कजन के पाँव में गोली लग गया और डाकुओं के अपने फायरिंग से और उनका साथी हलाक हो गया, जो अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है। अब इस तस्वीर को गौर से देखें। ये गार्डन के इलाके में मारा गया डाकू है, जिसकी शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कई मुकदमात में मतलूब था। उधर गोदाम चुरंगी पर फायरिंग उसने हासिल कर ली है। साइमन नामी मुलाजमा बच्चे पर तशद्दुद करती रही। खातून ने बच्चा झूले से उठाकर बेड पर पटक दिया और बेड पर रखकर तशद्दुद करती रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उधर फातिमा कत्ल केस में मकतूला की वालिदा ने मुलजिमान से सुलह कर ली है। वकील ने मुद्दई की जानिब से तस्वीर का तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। तहरीरी बयान में कहा गया है कि मुलजिमान की जमानत मंजूर और मुकदमा खत्म किया जाए। सेशन अदालत ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रानीपुर में पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद साबित हुआ था। ट्रक, ट्रॉलर और टैंकर्स बन गए मौत के हरकारे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में एक नौजवान जान से गया, 2 खवातीन जख्मी हो गई। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। कानून की धज्जियां उड़ाता बेहंगम दौड़ता हैवी ट्रैफिक इंसानी जानों पर भारी। अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। लांठी कैदाबाद थाने के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। हादसे में नौजवान मौके पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक को भी तहवील में ले लिया गया है। उधर मंगोपीर रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 राहगीर खवातीन जख्मी हो गयी। शहरियों का कहना है कि बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए मुलविस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
और अब खबर शामिल करते हैं कुर्रम से, जहां पायदार अमन के लिए इक़दामात। दोनों फरीक़ैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी है। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स गिराए जा चुके हैं। बंकर की कुल तादाद 250 से ज़ायद है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कुर्रम में ज़रूरत के सामान की 453 गाड़ियाँ पहुँचाई जा चुकी हैं। मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। खेल के मैदान से खबर होगी, बात चैंपियंस ट्रॉफी की करेंगे, जिसके लिए टिकट्स का हुसूल शायकीन क्रिकेट के लिए जंग की सूरत इख्तियार कर गया है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद के बायस टिकट की मांग पूरी करना मुश्किल हो गया। लाहौर में टिकट न मिलने पर मुश्तइल क्रिकेट शायकीन ने मकामी कोरियर कंपनी के शीशे तोड़ दिए। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में शोपीस इवेंट का इनेकाद। हर किसी को ख्वाहिश है कि अपने महबूब खिलाड़ी को इन एक्शन देखे। टिकट खरीदने का अमल शुरू हुआ तो क्रिकेट फैंस ने मुकामी कोरियर कंपनी के बाहर तवील कतारों में खड़े होकर मैच का टिकट खरीदा। शायकीन खेल ने अपनी जदोजहद की दास्तान को कुछ यूँ बयान किया। ट्राई नेशन की सीरीज की हमने लेनी टिकट। हाँ जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। मैं लेने आया हूँ अफगानिस्तान और इसकी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच। हाँ जी, सब कर लेना इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकट्स की ज्यादा डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मिल गई है, तकरीबन 2-3 घंटे बाद मिल गई है। दूसरी जानिब 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत टाकरे के टिकट्स 1 घंटे में ही बिक गए। ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच की टिकटों की कीमत 500 दिरहम से 12,500 दिरहम तक थी। दुबई स्टेडियम में 25,000 शायकीन क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुख्तलिफ शहरों का टूर करने के बाद वापस लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तलबा का जोश व खरोश काबिल दीद था। तलबा ने ट्रॉफी के साथ खूब सेल्फियां भी ली। ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। और नाजरीन, अब खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी की प्री लॉन्च से शुरू कर दी गई है। PCB ने जर्सी की कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 19 फरवरी से पाकिस्तान में आगाज हो रहा है, जो 9 मार्च तक जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑफिशियल जर्सी की अब तक रोनुमाई नहीं की गई। ऑफिशियल जर्सी PCB की वेबसाइट पर बुक की जा सकती है। साबिक कप्तान बाबर आजम की नाक़िस परफॉर्मेंस का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है। सैफ अरीकी सीरीज की तैयारियों के लिए होने वाले प्रैक्टिस मैच में भी बाबर आजम मुकम्मल नाकाम रहे। शाहीन आफरीदी के हाथों 0 पर उनकी पवेलियन वापसी हुई। ओपनर की हैसियत से मैच खेलने वाले बाबर सिर्फ 3 बॉल्स ही खेल सके। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं तो मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की लहर जारी है। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद ठंड का राज। बलूचिस्तान, मरी और गलियात में भी दांत बजा देने वाली ठंड। लेह में पारा -11, अस्तोर, गोपस और ज़ियारत में -6 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बादलों के डेरे। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। आज भी कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।